जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जी, कुछ न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो बात होगी हमारी एक प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी की कि जिसके कुछ लोग जो हैं हमें दोबारा से पत्थर के ज़माने में या स्टोन एज में भेजना चाह रहे हैं और उनको सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हैं। ये क्या सारा मामला है, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से आर्डर जो हैं दिए हैं और उसके बाद केपी में जो है दौड़ें लगी हुई हैं, किस किस की लगी हुई हैं और क्यों लगी हुई हैं, इस पे बात होगी। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है और एक ऑडियो सुनवानी है कि यहाँ पे जो है विक्टिम ब्लेम कार्ड खेला जाता है, औरत कार्ड खेला जाता है, लेकिन हकीकत जो है उसके काफ़ी बरअक्स होती है। अभी आप सोबिया खान का ही मामला देख लें कि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। इस पे सभी ने मजम्मत भी की कि किस तरह से जो है उनको डराने की धमकाने की कोशिश की गई। उन्होंने जो केपी असम्बली में किया वो भी सभी ने देखा और उसके बाद मुबैना तौर पर एक ऑडियो सामने आई है कि वो किस तरह से जो है थ्रेटन कर रही हैं। ये ज़रा आप ऑडियो सुनिए कि वो कह क्या रही हैं। सीएम का इलेक्शन है, हर सूरत में जाऊंगी, लेकिन आप अपने बंदों को कहेंगे कि वो एक नारा भी या मेरे या मेरी लीडर की जात पे किसी ने किया तो उसी वक्त मेरे पास पिस्तौल होगा, हर सूरत में अपने साथ लेके आऊंगी और मैंने किसी को छोड़ना नहीं है। तो कि मैं भी जनाब, जो होगा। तो वो कह रही हैं कि जनाब अगर उनकी लीडरशिप के खिलाफ नारे लगाए गए तो वो पिस्टल लेकर आएंगी और उसके बाद वो जो कुछ करेंगी वो आपके सामने है। और सोशल मीडिया पे आप देख लें तो एक तूफान सा बरपा था कि जनाब उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है। और जो हो रहा है एक्चुअली वो आपको नज़र आ रहा है। गालबन ये किसी ट्विटर स्पेस में बात कर रही थी और किसी शख्स ने इसको जो है रिकॉर्ड किया है। अब इसकी जो तस्दीक है वो तो वही कर सकती हैं कि आया ये फेक है या ओरिजिनल है, लेकिन मुबैना तौर पर कहा उन्हीं का जा रहा है। काफ़ी बड़े सहाफ़ियों ने इसको जो है शेयर किया है। अब आ जाते हैं जी दूसरी वीडियो की तरफ जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये वीडियो अभी रिसेंटली है या इससे पुरानी है, लेकिन आप सुनिए कि मरियम साहिबा क्या कह रही हैं, ये सुनिए। कि लीडर अब एक छोटा लफ्ज है, कायद भी छोटा लफ्ज है। नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं। जनाब, आपने सुना, वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कायद भी नहीं हैं, वो लीडर भी नहीं हैं, वो इमाम हैं। और अगर इसी तरह की बात पीटीआई करती, ज़रा आप इमेजिन करें कि उनके साथ क्या हो चुका होता। अगर कोई कहता कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे इमाम हैं नौज़ुबिल्लाह, तो लोग जो हैं वो किस तरह से जो है रिएक्ट करते। और ख़ास तौर पर पावर कॉरिडोर्स हैं या हमारा कुछ जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है सहाफ़ियों का, वो किस तरह से रिएक्ट करता। इसी तरह का एक मामला था जिसमें दिन दिहाड़े इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां भी चली थी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस तरह का कार्ड जो है वो मरियम बीबी के ख़िलाफ़ भी खेलना चाहिए या PMLN या PPP या कोई भी सियासी जमात जो है उसके खिलाफ इस तरह का कार्ड जो है खेलना चाहिए। लेकिन ये मैं ज़रूर पूछता हूँ कि हमारे जो सहाफ़ी हैं या वो जो तराजू का पलड़ा जो है बराबर होने की बातें होती हैं, अब वो किधर हैं। जब बात आती है इस तरह की चीज़ों की तो सिर्फ PTI से ही क्यों रिलेट किया जाता है और उनकी जो लीडरशिप है उसको इस कदर कॉर्नर क्यों किया जाता है कि उनके ऊपर जो हैं गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो मामलात हैं वो जिस तरफ गए हैं उस सारे वाक़े के बाद वो सभी के सामने है। अब आ जाते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब के मामले की तरफ। देखें, वो जब CM बने हैं तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे आर्डर दिए हैं कि जिसके बाद खुलबली मची हुई है। कुछ तो मैंने कल जिक्र किया था आपके सामने कल के वीडियो लॉग में, और कुछ चीज़ें नई चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। देखें जी, उन्होंने एक तो ये आर्डर किए हैं कि नई भर्तियां जो हैं फ़िलहाल नहीं होंगी, उनको उन्होंने रोक दिया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
वो ये है कि पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं केयर टेकर गवर्नमेंट की निगरानी में, तो उन सब की तफसीलात जो हैं उन्होंने मंगवा ली हैं। और कल भी मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे एक खुलबली मची हुई है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रडार में आने वाले हैं। अच्छा, ये तो है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हुई हैं। जैसे उन्होंने लंगर खाने हैं, पनाह गाहें हैं, सेहत कार्ड है, इस सब को जो है उन्होंने उसी तरह से बहाल किया है जैसे केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी या सेंटर में खान साहब की या पीटीआई की गवर्नमेंट थी। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तब हो रही थी और अवाम में जो है पॉपुलर भी थी, साथ साथ अवाम को, पब्लिक को उसका फ़ायदा भी था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से रिस्टोर की गई हैं। अब आ जाते हैं जी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स पार्टी की तरफ के जिनके कुछ लोगों को सोशल मीडिया ऐप्स से जो है वो तकलीफ़ है, तंगी है, और उन्होंने अपनी इस तंगी का इजहार करने के लिए एक आदमी को चुना जिनका नाम है बहरहमान तंगी साहब। उन्होंने जनाब सेनेट में एक करारदाद पेश की है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनको बंद किया जाए, वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, इसी तरह की जो दीगर ऐप्स हैं इन सब को बंद किया जाए। भाई क्यों बंद किया जाए? वजह वो ये बताते हैं इस रेजोल्यूशन में कि जनाब इनमें जो है जिस तरह से बहस होती है, जिस तरह का मवाद आता है, वो इदारों के ऊपर जो है कीचड़ के मुतरादिफ है, और इदारों के साथ जिस तरह से जो है सलूक किया जाता है इस पर, तो इनको बंद किया जाना चाहिए, इदारों को इनमें जो है टारगेट किया जाता है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जैसे पहले एक स्टोन एज का ज़माना था, पत्थर का ज़माना था, तो पाकिस्तान को जो है वहीं पे वापस जाना चाहिए। और ये है मिशन कि जो पीडीएम पार्ट 2 है वो आ रही है, तो मुबैना तौर पर जो हालात या जिस तरह के वाक़यात हैं, जिस तरह की बहस हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि ये वहाँ पे जो है ले जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि इस मुल्क के नौजवानों को जो है तालीम दें, रोज़गार दें। यूट्यूब तो मोनेटाइज है ही, फेसबुक मोनेटाइज करवा के दें, टिकटॉक मोनेटाइज करवा के दें, पेपाल पाकिस्तान में ले आएँ, ताकि ये जो करेंसी का इशू है, करेंसी की शार्टेज है, ख़ासतौर पर डॉलर्स की जो शार्टेज है, ये किसी हद तक ये मामला रिजॉल्व हो। लेकिन इस तरफ तो कोई सोच ही नहीं रहा। उनको ये नज़र आ रहा है कि हमें सियासी तौर पर कहाँ से डेंट पहुँच रहा है। जहाँ जहाँ से उनको लगता है कि ये चीज़ें हमें जो है डैमेज कर रही हैं, डेंट डाल रही हैं, तो उनको ही बंद करते जाओ, चाहे उसका मुल्क को फ़ायदा हो या ना हो। अब भाई आपने कहा था कि हम जो है एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे पीडीएम की क़यादत में, तो क्या ये है रोशन पाकिस्तान? और क्या इन चीज़ों को बंद करने से आपको पॉलिटिकली कोई फ़ायदा होगा? पहले भी आपने देख लिया जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन डाली, जिस तरह की कंडीशन रखी, और एक बाउंड्री वाल जो है या क्रॉस आप कहते हैं या दायरा कहते हैं, वो लगाया गया, उसका कोई फ़ायदा हुआ? कौम ने क्या फ़ैसला सुनाया है? और उसके बाद इस तरह की हरकतें जो हैं हो रही हैं। अब देखना ये है कि इसके ऊपर आगे चलकर बहस भी होनी है, ये रेजोल्यूशन जो है पास होता है या नहीं होता, और अगर हो गया तो उसके बाद के मामलात जो हैं वो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरफ जाएंगे और किस तरह का रोशन पाकिस्तान का जो है मंजरनामा होगा। और सवाल ये भी है कि क्या दीगर ममालिक में ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे इदारों के ऊपर बहस नहीं होती, तनकीद नहीं होती, और क्या वहाँ पे इदारे या सेनेट में या सेनेटर्स या दीगर जो ज़िम्मेदार कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं इसी तरह से रिएक्ट करते हैं जिस तरह से यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन जो है पास किए जा रहे हैं? ये बात अपनी जगह पे कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो यहाँ पे भी भाई इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए, इनको जो है रन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय करें, कुछ तरमीम करें आइन में, और उसके बाद इन चीज़ों को चलने दें और ये चीज़ें लाएं। पाकिस्तान में नौजवानों को जो है रोज़गार मिलेगा, आप ये चीज़ें लाएंगे। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें,
ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।